बताएं। दानिश है मेरा नाम, आप बताएं। जी जी, आप अपना, अब दानिश जी से हम पूछेंगे कि इनमें वैसे तो आप देखे होंगे कि इंडिया में कोई बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। तो दानिश जी से हम पूछेंगे कि सर इस टॉपिक पे आप क्या अपना थॉट्स रखना चाहेंगे, जो अमित शाह जी ने बाबा साहब जी के नाम पर कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया। देखिए, पहली बात तो आप बयान को तोड़ मोड़ के नहीं बयान पॉइंट रखें, बिल्कुल सीधा क्लियर। बाबा साहब अम्बेडकर, जिसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म का, हिंदुस्तान का अगर बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने हमें जीने का आशा दिखाई, हमें बोलने का हक दिया, हमें एहतजाज करने की उम्मीद दी, कानून दिया, हमें संविधान लिख के दिया, और सारी अपनी कार्यकर्ता सब कुछ निभा के गए। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद ये संविधान तुम्हें सौंपता हूँ मैं, ये संविधान तुम्हें सौंपता हूँ मैं। और ये तेरी अमित शाह साहब ने जो बात की, वो देखे, वो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि मेरे बयान को मोड़ तोड़ के कर रहे हैं। मोड़ तोड़ के मतलब जो उन्होंने बात की है उसको मोड़ा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बोला कि जो बाबा साहब जी की जगह अगर आप भगवान जी का नाम लेते तो ही क्या हो? आज का मुद्दा तो श्री भगवान ही है हमारे। भगवान मैं बताता हूँ, उन्होंने विपक्ष को बोला जो तुम पूरे समय अम्बेडकर 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 करते रहते हो जी। अब अम्बेडकर की बातें तो मुस्लिम भी करता है, और अम्बेडकर की बातें तो अखिलेश भी करता है, जो भगवान राम मंदिर बनने पे गया ही नहीं था। पहली बात तो अम्बेडकर की बात मुस्लिम उनको बोला जो विपक्षी है, अच्छे हमारे भाई है मुस्लिम, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। और दूसरा, राहुल गांधी वो करते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन वो भी राम मंदिर नहीं गए। तो अम्बेडकर की बातें सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के लिए, नेताओं के लिए थी जो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उन्होंने बोला अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अगर तुमने अम्बेडकर के लिए कुछ कर दिया होता, ये भी तो सुनो ना। उसके बाद उन्होंने बताया भारत रत्न हमने दिया, पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में भारत रत्न नहीं दे पाए भीमराव अम्बेडकर को। बात करते उन्होंने ये बोला तो अम्बेडकर अम्बेडकर तो करते रहते हो, लेकिन आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? दूसरा, दलित समाज, पूरा दलित समाज, जहां वो उनका जन्म हुआ, जहां वो पढ़े, जहां उन्होंने भिक्षा दीक्षा ली, और जहां उनकी मृत्यु हुई, जहां उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, ऐसे एक स्मारक और था, 5 उनकी जगह थी जहां पे दलित समाज के केंद्र से ये गुजारिश थी कि उनके जैसे स्मारक बनाए जाएं। जैसे हर कोई अपने भगवान के, अपने अच्छे नेता से मतलब जो जैसे छत्रपति शिवाजी राव है, महाराज है, संभाजी महाराज है, जैसे उनके लोग उस अदबे के, उसके जाति के लोग बोलते कि हमारे उनका एक स्मारक बनना चाहिए। दलित समाज, कांग्रेस पूरे कार्यकाल में गुहार लगाता रहा, लेकिन बना के नहीं दिया, भाजपा सरकार ने बना के दिए। उन्होंने ये भी बोला लास्ट में, पूरा भाषण तो सुनो। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो गलत क्या होता है। और अगले दिन जब भाषण दिया गया, जब वो पूरा तोड़ मरोड़ने लगे, अगले दिन जब ये पूरा ये होने लगा ना, आंदोलन होने लगा, तो अमित शाह ने अगले दिन जाके अपने भाजपा ऑफिस से सभी न्यूज चैनल वाले से गुजारिश करी कि मेरे भाषण को पूरा दिखाया जाए। ये विपक्ष उसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है, पहले भी किया था, एक बार पहले भी अमित शाह का भाषण गलत दिखाया गया। तो जो ये पहले लोकसभा में फैलाया गया था ना कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा करके इन्होंने नैरेटिव फैलाया था, दोबारा ना फैलाया जाए। तो अमित शाह ने कुछ गलत नहीं बोला, तू तड़ाक तो नहीं बोला अम्बेडकर जी को, बदतमीजी तो नहीं बोला अम्बेडकर जी को। अरे अम्बेडकर अगर बोल दिया भाई अम्बेडकर जी ने ये किया या अम्बेडकर ने ये किया, तो ऐसे लोग मोदी को भी बोल देते हैं, बहुत लोगों को बोल देते हैं। मोदी जी की बात छोड़ दो, क्या चौधरी चरण सिंह नहीं थे जिन्होंने किसान नेताओं के लिए इतना किया? उनको भारत रत्न इन्होंने दिया, भाजपा ने दिया, तो गलत कहाँ बोला? गलत कुछ नहीं बोला। और जब अम्बेडकर जी ने जब अपना इस्तीफा दिया था अपनी कैबिनेट से, उसमें ये कह के दिया था कि जो कांग्रेस सरकार जो भी कार्य कर रही है जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जो उनकी विदेश नीति है मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये कह के कांग्रेस सरकार को इस्तीफा दिया था। फिर कहाँ थे ये? उनके अगेंस्ट में इतने इलेक्शन के लिए लोग खड़े कर देते थे। मुंबई से सबसे पहले इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, हारने के लिए विपक्ष में क्यों खड़ा किया? आप इतना ही सम्मान कर रहे थे। वो ये बोलना चाह रहे थे कि आप अम्बेडकर की बातें तो करते हो, अरे पहले अम्बेडकर को तो उनके सम्मान तो दो, तो तुमने कभी नहीं दिया।
लेकिन विपक्ष वाले जो इनके समाज के हैं ना, और जैसे पहले अब तक बरगलाती आई है ना कांग्रेस और विपक्ष, इनको ये फिर बरगला रही है और ये फिर उनके बरगलाने में आ जाएंगे और ऐसे ही रहेंगे। फिर इनके साथ यही शोषण होता रहेगा जो आज तक होता आया है। मोदी सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो वो इनको सब पसंद नहीं आ रहा है, ये नेताओं के बरगलाने में। मैं आपसे सबसे ही अपील है, पूरा पहले भाषण सुने, पहले भाषण को पूरा सुने, उसके बाद छाती पीटे रोड पे आके। कांग्रेस के सिखाए में आके ना करें, फिर बर्बाद हो जाएगा देश जैसे अब तक हुआ है। ये मेरा पॉइंट था।